नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। आज जो बातें मैं आपसे कहने जा रही हूँ उन्हें साधारण शब्द समझने की भूल मत करना। मैं पूरी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ अग्नि को साक्षी मानकर यह भविष्यवाणी कर रही हूँ। इसलिए जो भी मैं कुछ कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं जिसकी कल्पना भी आपने शायद कभी नहीं की होगी। प्यारे दोस्तों, कई बार मनुष्य अपनी किस्मत से हार कर बैठ जाता है। उसे लगता है अब कुछ बदलने वाला नहीं है, भाग्य ने जैसे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हों। लेकिन ज्योतिष और अध्यात्म का ज्ञान कहता है कि समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। जो व्यक्ति आज निराश है वही कल सफलता के शिखर पर भी पहुंच सकता है। और आज ग्रहों की चाल कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। आने वाले 24 घंटे इतने निर्णायक हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको गहरे दुख में ढकेल सकती है। लेकिन अगर आपने धैर्य और समझदारी से काम लिया तो यही समय आपके घर में खुशियों का उत्सव का भी ला सकती है। आज आपकी कुंडली में ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जिसमें राजयोग और अमृत सिद्धि योग एक साथ प्रभाव डाल रहे हैं। ज्योतिष की भाषा में यह बहुत ही दुर्लभ स्थिति मानी जाती है। कई दशक बाद ऐसा संयोग बनता है जब ग्रहों की ऊर्जा मिलकर किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। यदि आप इस समय अभी इस संदेश को सुन रहे हैं तो उसे भी एक संकेत मानिए कि ब्रह्मांड आपको किसी विशेष घटना के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि मैं जो 3 रहस्य आज बताने वाली हूँ, यदि आने वाले 24 घंटे में उनमें से कोई भी आपके जीवन में घटित न हो तो मैं स्वयं अपने वचन से पीछे हट जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि समय का वह गुप्त संदेश है जिसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ब्रह्मांड के संकेत किसी इंसान तक पहुँचते हैं तो यूं ही नहीं पहुँचते, उसके पीछे कोई गहरी वजह होती है। और आज आपके जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत समय से आपने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष देखा। बाहर से मुस्कुराए जरूर हो लेकिन अंदर से टूट चुके हो। कई बार ऐसा लगा कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। आपने लोगों की मदद की, सच्चाई का साथ दिया, रिश्तों को निभाया, लेकिन बदले में आपको धोखा, अपमान और तनाव ही मिला। कई रातें ऐसी बीती जब नींद आंखों से कोसों दूर रही। आपके मन में यह सवाल उठता रहा कि आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। लेकिन आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वह साफ बता रहे हैं कि समय अब करवट लेने वाला है। काल चक्र जब घूमता है तो वह अचानक घूमता है और उसी तरह भाग्य भी अचानक बदलता है। अगले कुछ घंटों से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह साधारण नहीं है। यह वही समय है जब भगवान न्याय करते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे देर से ही सही लेकिन फल अवश्य मिलता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करने वालों को कभी भी अपने कर्म का फल खोना नहीं पड़ता। और यही नियम अब आपके जीवन में लागू होने वाली है। जिन लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया, आपकी मेहनत का मजाक बनाया, आपको कमजोर समझा, वही लोग अब समय के साथ अपना वास्तविक चेहरा दिखाने वाले हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन भीतर से आपकी तरक्की से जलते हैं। वह चाहते हैं कि आप हमेशा उनके नीचे रहो और कभी आगे ना बढ़ो। ऐसे लोग कभी सीधे सामने से हमला नहीं करते, बल्कि मुस्कुराते हुए पीठ पीछे वार करते हैं। लेकिन समय का न्याय बहुत अद्भुत होता है। आने वाले समय में इन लोगों का सच आपके सामने स्वयं खुलने वाला है। जब यह सच सामने से स्वयं खुलने वाला है तो आपने सच सामने आएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि जिन पर आपने भरोसा किया वही लोग आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे। पर चिंता मत करिए, क्योंकि यह खुलासा आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि मुक्ति लेकर आएगा। जब जीवन से गलत लोग हटते हैं तभी सही रास्ता खुलता है। अब एक बहुत बड़ी बात ध्यान से सुनिए। जब किसी इंसान के जीवन में भाग्य का द्वार खुलने वाला होता है
तो उससे पहले उसे कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। कई बार अचानक मन बेचैन हो जाता है। कई बार बिना कारण किसी देवता का नाम बार बार सुनाई देने लगता है और कई बार कोई पुरानी चीज या पुराना अवसर अचानक लौट आता है। यह सब संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए नई दिशा तैयार कर रहे हैं। अगर आने वाला समय में आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो समझ लेना कि आपके जीवन में परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। धन और सम्मान के क्षेत्र में भी एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लंबे समय से जो काम रुका हुआ था वह अचानक गति पकड़ सकता है। रुके हुए पैसे वापस मिलने के भी योग बन रहे हैं। किसी पुराने कार्य से लाभ मिल सकता है या कोई नया अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। जब समय अच्छा होता है तो इंसान जल्दबाजी कर बैठता है और वही गलती उसे नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए जो भी निर्णय लो उसे सोच समझ कर लो। जल्दबाजी में उठाया गया कदम कई बार अच्छे अवसरों को भी खराब कर देता है। रिश्तों के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो लोग सच्चे दिल से आपके साथ खड़े हैं उनका साथ और मजबूत होगा। परिवार में आपके लिए विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जहाँ दिखावा है वहाँ सच्चाई सामने आएगी। कभी कभी सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है लेकिन वही इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अगर किसी रिश्ते का भ्रम टूटता है तो उसे अंत मत समझना, क्योंकि कई बार भगवान एक दरवाजा बंद करके उससे बेहतर दरवाजा खोलते हैं। इस समय आपके लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने मन को मजबूत रखो। जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तभी वह अच्छे समय को संभाल पाता है। भगवान शिव हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जो सच्चाई और धैर्य का रास्ता नहीं छोड़ते। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। जो व्यक्ति अपने कर्म को सही रखता है उसका भाग्य कोई भी शक्ति ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। अब एक और गहरी बात समझ लीजिए। जब समय बदलता है तो केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलती बल्कि इंसान की पहचान भी बदल जाती है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही लोग कल आपकी इज्जत करेंगे। समाज में आपका नाम बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। लेकिन उस समय अहंकार को अपने पास आने मत देना, क्योंकि अहंकार ही वह चीज है जो अच्छे से अच्छे भाग्य को भी नष्ट कर देती है। विनम्रता वह शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों पर भी टिकाए रखती है। इसलिए अपने जीवन में 3 नियम याद रखो। पहला नियम, दूसरा विश्वास, तीसरा विनम्रता। संयम, विश्वास और विनम्रता आपके अंदर रहनी चाहिए। इसे पकड़कर रखेंगे तो कोई भी शक्ति आपके भाग्य को रोक नहीं पाएगी। आने वाला समय आपके लिए नई पहचान देने वाला है और कोई मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप कैसे उसको मन को शांत रखते हैं, भगवान पर भरोसा बनाए रखते हैं। क्योंकि जब महादेव की कृपा किसी इंसान पर होती है तो उसके जीवन की दिशा स्वयं बदल जाती है और वही समय अब आपके जीवन की ओर बढ़ रही है। अब आगे की बात समझनी जरूरी है। वह यह है कि आने वाले समय में केवल अवसर ही नहीं आएंगे बल्कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आएगी जो आपके धैर्य की परीक्षा लेगी। कई बार अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह आपको ऐसे फैसले लेने के लिए उकसाएगा जो आगे चलकर नुकसान दे सकती है। इसलिए अपने मन की आवाज सुनना सीखो। जब भी किसी निर्णय को लेकर मन में किसी भी हाल में आपको शंका होती है तो तुरंत फैसला मत लेना। थोड़ा समय लो, विचार करो और फिर कदम उठाओ। यही विवेक आपको बड़े संकट से बचाएगा। कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह अंत में स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतता है। इसलिए आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। समय स्वयं न्याय करेगा। आपका काम केवल इतना है कि अपने कर्म को सही दिशा में रखो। जब इंसान का कर्म शुद्ध होता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे वह सब कुछ आने लगता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती है।
अब तो उस गीता के उपाय को अनुसार समझिए जिसे पूरा अगर ब्रह्मांड श्रद्धा उसे से किया जाए पूरा तो करवाने जीवन के में लिए आने आपके वाली पक्ष में बाधाएं काम करने धीरे लगता है। धीरे दूर आपकी होने लगती जिंदगी है। में जो हो रहा सुबह है वह सूर्योदय से आपसे पहले या बेहतर कौन रात में जानता सोने है। से पहले दिन भर मेहनत, रात शांत भर मन से चिंता और बैठिए। बीच में यदि ढेर सारे रुद्राक्ष की सवाल, माला हो तो क्यों मेरे साथ अच्छा ऐसा है, ही नहीं होता तो है, मन ही मन मैं ही जप क्यों धोखा करिए। खाता हूँ, पूर्व या मेरी उत्तर ही दिशा भावनाओं की की ओर मुख कीमत क्यों करके नहीं है। बैठना और अपने बाहर से मन को देखकर पूरी लोग तरह कहते हैं शांत कर कि देना। आप बहुत खुश इसके दिखते बाद हो, श्रद्धा के लेकिन साथ उन्हें क्या 108 पता बार कि ओम रात के नमः अंधेरे में शिवाय आप मंत्र कितनी का बार जाप तकिए में मुंह कीजिए। छुपाकर रोए जाप हो। करते समय कितनी बार केवल यह खुद से भावना पूछे हैं रखनी है कि कि मेरे आखिर कर्म मैंने शुद्ध किसका हो, बुरा मेरा किया था। मार्ग सही हो सच्चाई यह है और दोस्तों मेरे कि आप जीवन में जैसे लोग सत्य दिल की से बहुत विजय हो। साफ होते हैं। यह साधना गीता में भगवान श्री लगातार कृष्ण ने 11 दिन तक ऐसे ही करनी लोगों है। के बारे में जब के कहा है बाद कि कुछ जो लोग क्षण दूसरों आंखें के बंद करके सुख मौन दुख को होकर अपना बैठ मान ले, जाइए और अपने वही मन सच्चे को भक्त स्थिर हैं। करना आप सीखिए। वही हो जो धीरे आपके धीरे पास आपको कोई महसूस होगा आता कि है, भीतर पैसा की आता है, बेचैनी तब शांत हो आप रही है अपने और लिए कम जीवन और की दिशा दूसरों के लिए स्पष्ट ज्यादा होने सोचते लगी हैं। है। घर वाले, यह रिश्तेदार, साधना दोस्त, पड़ोसी केवल धन या सबको सफलता खुश के करने लिए की नहीं कोशिश बल्कि में आप खुद को आत्मबल ही को भूल जागृत जाते हैं। करने के लिए उनकी है। जरूरतों जब को पूरा आत्मबल करने के लिए जागता है तो आपने अपने इंसान किसी भी कितनी परिस्थिति को ख्वाहिशों का जीत गला सकता घोटकर है। मार दिया, याद यह रखिए, कोई आने नहीं वाला जानता। समय आपके लेकिन जीवन का अफसोस, जिन नया लोगों के अध्याय लिए खोलने आपने वाला सब है। कुछ कुर्बान किया, आपके संघर्ष वही व्यर्थ लोग नहीं गए, आपके सामने आपका सबसे बड़े अनुभव दुश्मन व्यर्थ बन गए नहीं हैं। गया। बाहर के आपको वह लोग तो सब बाद कुछ में मिलने वार वाला करते है हैं, जिसके आप सबसे पहला हकदार तीर हैं। तो अक्सर घर के क्योंकि अंदर से ही महादेव की आता कृपा है। किसी वही इंसान लोग पर जो होती आपकी है तो थाली में उसकी बैठकर किस्मत को खाना खाते बदलने हैं, से कोई भी पीछे से शक्ति रोक आपकी नहीं इज्जत की पाती। चिता जलाते आने हैं। वाला समय आप आपके चाहे जीवन कितने में भी वही अच्छे बन जाओ, परिवर्तन लेकर आने कितनी वाला भी है मदद कर लो, जिसके लिए उनकी आपने नजर में इतने आप लंबे कभी समय अच्छे से नहीं धैर्य बन और पाते। संघर्ष का दोस्तों, आज इंतजार मैं किया। आपके सामने एक